बांका के फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहन पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की ये घटना है। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शौक के साथ लोगों ने महुदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर टोरी जंक्शन के महज 10 किलोमीटर दूर डगड़गिया पुल के पास काम चल रहा है। TTPIL कंपनी को इस नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटना स्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में दुबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लालगंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़का स्टेज पर ठुमके लगाती इन डांसर्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये आयोजन किसी खुशी के मौके पर किया जा रहा है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाच का आयोजन एक बेटे ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर कराया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये देखिए, स्टेज पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई डांसर्स ठुमके लगा रही है। वहीं कुछ युवक भी इनके साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये दृश्य पुण्यतिथि का है। ये पूरा मामला नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां अजय यादव ने अपने पिता बोधी यादव की पुण्यतिथि पर नचनिया का नाच कराया। बताया जा रहा है कि अजय यादव के पिता बोधी यादव की 1 साल पूर्व मौत हो गई थी, जहां उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मूर्ति का अनावरण कराया गया और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर नचनिया का नाच कराया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आप देख सकते हैं यहाँ जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर गांव में हुई अगलगी की घटना में एक 10 साल के बच्चे ने लाइव रिपोर्टिंग की है। इस नन्हे रिपोर्टर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 10 साल का नन्हा रिपोर्टर इरफान अपने पड़ोसी के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई अगलगी की पूरी घटना एक चैनल के रिपोर्टर के रूप में पेश कर रहा है। इरफान पूरे घर में घूम घूम कर बता रहा है कि कैसे आग लगने से घर के सामानों की क्षति हुई है। इस क्रम में वह दूसरे बच्चे को एक रिपोर्टर की तरह तस्वीरें दिखाने को भी कहता है। वह कहता है कि कैसे आग लगने से घर का दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ अलमारी और कुर्सी जलकर राख हो गया है। वायरल वीडियो में इरफान सरकारी पदाधिकारी से पीड़ित परिवार को मदद करने की अपील भी करते देखा जा रहा है। दरअसल शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 10 साल का बच्चा रिपोर्टिंग करने लगता है। एक एक तस्वीर दिखाते हुए बच्चा बिल्कुल उसी तरह हर चीज को बताता है जैसे कोई सधा हुआ रिपोर्टर दिखाता है। क्या हालत है, अनबार को गोड्डा से एक ऐसे प्रेम विवाह का मामला सामने आया है जिसने हर बंदिशों को तोड़ दिया। ये प्रेम कहानी मुस्कान खातून और राम की है, जो मुस्कान खातून अब खातून से मुस्कान कुमारी बन गई है। धर्म की दीवार तोड़कर मुस्कान खातून अब प्रेमी राम कुमार की पत्नी बन गई। मुस्कान खातून अब मुस्कान कुमारी बन गई है। भागलपुर में पीरपैंती के एक मंदिर में दोनों ने सनातन धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक शादी रचा ली, लेकिन अब राम और मुस्कान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। मुस्कान बताती है कि उसे सनातन धर्म पसंद था, यहाँ पाबंदियों की कमी थी और पैरों को बेड़ियों से नहीं बांधा जाता था। इस वजह से उसने निर्णय लिया कि वो हिंदू धर्म अपना लेगी और हिंदू बन उसने राम से शादी भी कर ली। मुस्कान के घर वाले उस पर वापस मुस्लिम धर्म में लौटने का दबाव बना रहे हैं। वहीं राम के पिता को भी बेटे को वापस बुलाने की धमकी मिल रही है और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी जा रही। राम और मुस्कान ने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है ताकि उनकी जान बच सके। गंडक नदी का दुर्गम दियारा इलाका, जहां दूर दूर तक रेतीली जमीन और सिर्फ पानी है। इन सब के बीच यहां शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही है। शराब तस्करों का ये इलाका इतना दुर्गम क्षेत्र में है कि पुलिस और उत्पाद की टीम यहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन ने शराब तस्करों की इन भट्टियों को ढूंढ निकाला। तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा गाँव की है, जहां शराब की एक देसी भट्टी और 4000 अर्धनिर्मित शराब जब्त की गई और शराब की भट्टी को ध्वस्त कर आग लगा दी गई। वहीं छापेमारी के दौरान शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। गंडक नदी के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं डीएम ने कहा कि लगातार हो रही कार्रवाई से शराब की तस्करी और भट्टियां जलाने वालों में कमी आई है। शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया गंडक नदी के अंदर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन विभाग फिर भी लगातार इन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बस ने शादी के मटकोर में जा रहे करीब 6 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। सभी घायलों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना NH 31 पर हुई है। घटना के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि अशोकनगर पोखरिया निवासी जगदीश पासवान की बेटी की गुरुवार की रात शादी होने वाली थी और इसी को लेकर रिश्तेदार, परिजन और मोहल्ले के लोग करीब 60 की संख्या में महिला और पुरुष समेत मटकोर करने के लिए बलिदानी दुर्गा स्थान के पास गुजर रहे थे। सभी लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। तभी खातोपुर की तरफ से आ रही बस अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। थोड़ी देर में ही सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। इस हादसे में घायल होने वाले में लड़की, महिला, युवक, बच्चे समेत करीब आधा दर्जन लोग शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बस चालक और खलासी को पकड़ लिया है और जमकर पिटाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है।
दानापुर में अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पहली घटना बेटा की है, जहां दोस्त की शादी में जा रहे मसौड़ी के 3 युवक बालू लदे ट्रक की चपेट में आ गए और इसमें से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वही दूसरी घटना मनेर के महीनावा की है, जहां पर बालू लदे ट्रैक्टर ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दोनों शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। वही तीसरी घटना खगौल में हुई, जहां अपने परिवार के साथ जा रहे रामपुर फरीदपुर में एक युवक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। बहरहाल ठंड में रोड एक्सीडेंट की घटना बढ़ गई है और ऐसे में संभल कर चलना बेहद ही जरूरी है। सिवान में 2 परिवार जमीन के लिए आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मैरबा थाना क्षेत्र के इंग्लिशपुर गांव का बताया जा रहा है। जमीन के टुकड़े के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। इनके बीच हिंसक झड़प भी हो रही है, जिसमें लाठी डंडे और लोहे के रॉड से मारपीट की जा रही है। क्या महिला क्या पुरुष सभी एक दूसरे पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं और इस लड़ाई झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाता है, लेकिन फिर भी इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और जमीन के लिए जंग जारी रहती है। बताया जा रहा है कि दोनों पाटीदारों में काफी समय से जमीन के लिए लड़ाई होती रहती है, पर कुछ दिन पहले इस लड़ाई ने एक बड़ा रूप ले लिया और ये लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कटिहार में पॉलिटिकल पर्यटन का नया डेस्टिनेशन बन गया है। मनिहारी अनुमंडल के गंगा के कटाव से जुड़े बागमारा पंचायत गंगा के कटाव से लगभग 1 लाख से अधिक आबादी दहशत में है। अब तक हर पार्टी के बड़े राजनेता यहां पहुंचकर इस हालात पर अफसोस जता चुके हैं, लेकिन अब तक इसे रोकने के लिए कोई काम शुरू नहीं हो सका है। लोग कटाव को रोकने के लिए अपने प्रयास से जो पहल कर रहे हैं वो नाकाफी है। ऐसे में ग्रामीण इस पॉलिटिकल पर्यटन से काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं कटाव का कहर झेल रहे बागमारा पंचायत के लोगों का जीना अब मुहाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि गंगा का दबाव कई इलाकों में बढ़ गया है, जिससे गांव की उपजाऊ भूमि, यहाँ की सड़कें भी गंगा में समाहित हो जाती है। घर खेत सब गंगा की आगोश में जा रहे हैं, पर कटाव को लेकर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। कटाव रोकने के लिए प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा, जिससे मजबूर होकर लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ लोग अपनी आंखों के सामने अपने गाँव की बर्बादी देखने तक को मजबूर हो गए हैं। सूट बूट पहने डीएम जब खेत में उतरे और हंसिया से धान काटने लगे, तो डीएम को ऐसा करते देख लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उन्हें इतनी अच्छी तरह से धान काटते देख हैरान ही रह गए। वे जब धान काट रहे थे तो देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उन्होंने किसानी नहीं की है। दरअसल जहानाबाद के डीएम रिची पांडे घोसी प्रखंड के मीरा बिघा पहुंचे थे, जहां उन्होंने धान कटनी की शुरुआत की। डीएम ने बताया कि रैंडम किसी एक खेत के प्लॉट को चुनना था और उन्होंने घोसी के मीरा बेगा स्थित इस खेत में धान की कटाई और पैदावार की स्थिति को देखा। इस मौके पर डीएम ने कई मुद्दों पर बात की जो किसान के हितों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पराली नहीं जलाने को लेकर किसानों को जागरूक किया और इससे होने वाले नुकसान को भी बताया। धान खरीद को लेकर डीएम ने कहा कि कृषि पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है कि वैसे किसान जो सीमांत के हैं या फिर कम जोत के हैं, उनके पास किसान सलाहकार को भेजकर और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन इन सुविधाओं का जमीनी स्तर में कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता। आम लोग भी अव्यवस्था का शिकार होते हैं। ऐसी एक तस्वीर नवादा से सामने आई, जहां मरीज को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई और उसे ठेले पर लेकर जाना पड़ा। दरअसल सदर अस्पताल में एक अजीब नजारा देखने को मिला, जहां ठेले पर एक मरीज को अस्पताल लाया गया। रात में कोई व्यवस्था नहीं मिलने के कारण लोगों ने मोहल्ले में लगे एक ठेले पर ही एक मरीज को दिखाने के लिए नवादा सदर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इस दौरान अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिली। परिजनों के अनुसार जब उनके बेटे की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने बिना ही देखे उसे रेफर कर दिया। बाद में लोगों के कहने पर डॉक्टर ने उसे देखा और फिर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे रेफर किया गया।
इस दौरान एक बार फिर से अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मरीज के परिजनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। दूल्हे को घोड़े पर बैठकर बारात ले जाते देखना बहुत आम बात है और ये सभी ने देखा भी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दुल्हन घोड़े पर सवार होकर अपने दूल्हे को न्योता देने निकली। गुरुवार शाम जब एक दुल्हन घोड़े पर बैठकर बारात लेकर निकली तो हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। बारात में आगे पीछे परिजन नाचते गाते हुए दिखाई दिए। गाजे बाजे के साथ ये दुल्हन अपने दूल्हे को न्योता देने पहुंची। दरअसल शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और बुरहानपुर में अब आपको दुल्हनों की बारातें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, सही सुना आपने, बारातें दुल्हों की नहीं, दुल्हन की। टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह दुल्हन की बारात की ही है। घोड़े पर सवार दुल्हन अपने होने वाले जीवन साथी को विवाह करने के लिए आमंत्रण देने जा रही है। ये एक परंपरा है, एक रस्म है जो गुजराती समाज में निभाई जाती है। इस समाज में दूल्हे की बजाय दुल्हन को घोड़े पर सवार करके बारात निकालने की पुरानी परंपरा है। आगे आगे बाघिन और उसके पीछे पीछे दो छोटे छोटे शावक जो धूप सेकने बाहर निकले हैं और इन बाघों की खूबसूरती ही पर्यटकों को पन्ना टाइगर रिजर्व में खींच लाती है। इन बाघों को देखकर लोग सफर की थकान भूल जाते हैं और इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को रोमांचकारी नजारा देखने को मिल रहा है। सफारी पर आए पर्यटकों को बाघिन और उसके दो नंदी शावकों के दीदार हो रहा है। बाघिन P141 रोज धूप में अपने शावकों के साथ निकलती है। मंडला गेट से टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को पीपरटोला ग्रासलैंड के पास हर दिन बाघिन P141 और उसके शावकों के दीदार हो रहे हैं। पर्यटक पार्क में घूम रहे बाघिन परिवार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। शावकों का दीदार करने के लिए पर्यटक घंटों इंतजार करते हैं। जैसे ही बाघ नजर आते हैं तो लोग इनका वीडियो बनाने लगते हैं। एक तरफ जहां थाने में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, गांव में छोटी सी विवाद में लोग थाने पहुंच रहे हैं, वहीं बिहार के जहानाबाद में एक गांव ऐसा भी है जहां लोगों ने मिसाल पेश की है, तक नहीं पहुंचा है। दरअसल विवाद को लेकर यह लोग कभी थाने नहीं गए। गांव के किसी भी शख्स ने आपसी लड़ाई को लेकर थाने में एफआईआर तक नहीं दर्ज कराया। गांव में किसी बात को लेकर विवाद होता भी है तो उसे आपस में ही निपटा लिया जाता है। छोटे मोटे विवाद गांव के बड़े बुजुर्ग की पहल कर निपटा लिया जाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग आपस में विवाद होने पर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर सुलह करा देते हैं। लोगों ने बताया कि गाँव एकता के सूत्र में इस तरह से बंधा है कि पंचायत चुनाव में भी वार्ड और सरपंच पद से निर्विरोध चुनाव जीत जाते हैं। बताया जाता है कि करीब 50 साल पहले यहाँ एक बकरी को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने बकरी पालन ही छोड़ दिया ताकि किसी तरह का विवाद ही न हो। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा उत्सव मेगा इवेंट के सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन हो गया। समारोह का शुभारंभ डीसी के साथ समन्वयक और गंगा समिति के सदस्य ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय कलाकारों की ओर से लाइट एंड साउंड शो के जरिए साहिबगंज की ऐतिहासिक धरोहर को भी दिखाया गया। साथ ही झारखंड की युद्ध कला, भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी और मां गंगा के धरती पर अवतरण पर नाटक का मंचन और नृत्य भी पेश किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान निगम परिषद के सफाई कर्मी और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही उन्हें पुरस्कार भी दिया गया। सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को काफी एंजॉय करते नजर आए। साहिबगंज में कल प्रशासन और जिला गंगा समिति की ओर से नमामि गंगे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन नौका रेस का आयोजन किया गया और इस दौड़ में 14 टीमों ने नौका रेस में हिस्सा लिया। डीसी ने मछुआ सोसाइटी को नौका रेस के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। राज्य समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन अंजना भारती ने स्वयं बोट के माध्यम से प्रतियोगिता का निरीक्षण किया। इस अवसर पर करीब 14 टीमों ने नौका रेस से हिस्सा लिया। वहीं इस नौका रेस के लिए भारी संख्या में
लोग उपस्थित रहे। नौका रेस में प्रतियोगी नंबर 4 खगेश चौधरी की टीम चैंपियन बनी। इस दौरान डीसी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नगर परिषद के अध्यक्ष और दूसरे अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित भी किया। डीसी ने जिले वासियों से कहा कि इस गंगा उत्सव का उद्देश्य है कि हम अपने गंगा तटों और गंगा नदी के आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो निश्चय ही अपने जिले और मां गंगा को स्वच्छ रखने में सफल हो पाएंगे। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ करने की चाहत और जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है खगड़िया के रहने वाले सेना के रिटायर्ड कमांडो निरंजन सिंह ने। निरंजन ने कोशी कॉलेज के मैदान में निःशुल्क गरीब और मेधावी बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठाया और उन्हें ट्रेनिंग देने लगे। इस ट्रेनिंग में गरीब छात्र छात्राएं शामिल होते थे और जमकर प्रैक्टिस भी करते थे, जिससे रिटायर्ड कमांडो का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। इन छात्रों को अब सफलता भी मिलने लगी है। बच्चों में उत्साह भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर और फूल का माला पहनाकर हौसला अफजाई की जा रही है, जिससे कि दूसरे छात्रों में भी कुछ कर गुजरने का हौसला आए और वे भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सके। निरंजन सिंह ने पिछले 3 सालों से छात्रों को फिजिकल ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चे गरीब हैं और सही मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से जो आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे थे, वे उनकी मदद करना चाहते हैं ताकि वे अपना सपना पूरा कर सके। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। बीती रात बॉलीवुड सिंगर ज्वाले मुखर्जी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और दर्शकों को जमकर झुमाया। उनके साथ पूरी टीम मुंबई से सोनपुर मेला पहुंची थी। ज्वाले मुखर्जी ने सुरों का जादू बिखेर कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने सुपरहिट गानों से समा बांध दिया। यम्मा यम्मा ये सबसे खूबसूरत समा, गोरिया रे मेरे दिल चुरा कर ले जा, और मोनिका ओ माय डार्लिंग जिसे गाने गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ज्वाले मुखर्जी के गाने सुनने के लिए पर्यटक विभाग का पूरा पंडाल भरा हुआ था। लोग सड़कों पर ही खड़ा हो गए और ज्वाले मुखर्जी के गीतों का आनंद ले रहे थे। वहीं ज्वाले मुखर्जी ने सोनपुर बुलाने पर आयोजकों को धन्यवाद दिया और बिहार की जमकर तारीफ की। पटना के बिहटा में अपराधियों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर करीब 1 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया है। अपराधी अपने साथ 2 लाख नकद भी ले गए हैं। घटना दिन दहाड़े भरे बाजार में हुई है, जहां से बिहटा थाने की दूरी महज 4 किलोमीटर है और यहां से नेवरा थाना भी 4 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन घटनास्थल तक पुलिस को पहुंचने में 4 घंटे लग गए। गुप्ता ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि दुकान से घर की दूरी चंद कदम पर है और अपराधियों ने उनका सारा सामान लूट लिया। दिन दहाड़े हत्या से व्यवसायी दहशत में हैं। उनका कहना है कि पुलिस लापरवाह बनी रहती है, जिससे अपराधी बेखौफ हैं। इतना ही नहीं, लूट की खबर देने के बाद भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। लूट की वारदात के बाद व्यवसायी आक्रोशित हो गए और टायर जलाकर बिहटा नेवरा सड़क को जाम कर दिया। बिहटा इन दिनों अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। पटना के विक्रम में एक्सीडेंट की भयानक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंझौली पंचायत भवन के पास की ये घटना है, जहां अनियंत्रित होकर बिजली की पोल से कार टकरा गई। सीसीटीवी में कार कई पलटियां खाते हुए काफी दूर दिखाई दे रही है। इसमें एक महिला और एक पुरुष सवार थे। गनीमत ये रही कि दोनों को सिर्फ चोट लगी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए, सुनसान सड़क पर एक तेज रफ्तार कार आ रही है, दूसरी तरफ से एक बाइक भी आ रही है। बाइक सवार को देखते ही कार उसे साइड देने के लिए एक किनारे से आने लगी, लेकिन कार काफी तेजी से आ रही थी, जिसके कारण वो सड़क किनारे लगे एक पोल से टकरा गई और कार सड़क पर कई पलटियां खाते हुए हादसे का शिकार हो गई। आसपास मौजूद लोग इस हादसे को देखकर सहम गए और कार में सवार महिला और एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।
बेटा में विवाद और वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई। घटना बेटा थाना क्षेत्र के जोगीपुर और दरियापुर गांव की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों में झड़प होने लगी। इस घटना की एक तस्वीर सामने आई है। हालांकि लोगों के चेहरे साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप इन लोगों के हाथ में साफ तौर पर हथियार देख सकते हैं। ये देखिए, दोनों पक्षों के लोगों के हाथ में राइफल और देसी कट्टा साफ तौर पर नजर आ रहा है और बीच बीच में फायरिंग भी की जा रही है। स्थिति काफी तनावपूर्ण है। हालांकि फायरिंग की घटना में किसी को भी हताहत होने की सूचना तो नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद बेटा पुलिस की टीम भारी संख्या में पहुंचकर सभी मामलों पर जांच की। वहीं पुलिस ने तनाव को लेकर गांव में फ्लैग मार्च भी किया और घटना को लेकर आसपास के लोगों से तमाम तरह की जानकारी हासिल की। पुलिस के मुताबिक फिलहाल घटना को लेकर किसी भी पक्ष के द्वारा लिखित शिकायत थाने में अभी तक नहीं दर्ज कराई गई है। ऐसे सभी मामलों पर जांच किया जा रहा है। कहते हैं पुलिस की वर्दी में ऐसी हनक होती है कि आम लोग उस वर्दी को देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। वर्दी का खौफ इतना ज्यादा होता है कि वर्दी वाले आम लोगों को कानून का जो पाठ पढ़ाए, लोग उसी पाठ को पढ़ने को मजबूर हो जाते हैं। कोई उनसे बहस नहीं करता। लेकिन सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के शंकर चौक पर एक ऐसा वाकया सामने आया है कि वर्दी वाले को ही आम लोगों ने पब्लिक पावर की हनक दिखला दी और पुलिस वालों की जमकर क्लास लगा दी। वाहन रोककर कागजात, हेलमेट और दूसरे नियम कानून की जांच कर रहे पुलिस के टाइगर मोबाइल टीम की किरकिरी हो गई है। जो वाहन जांच कर रहे थे उनके सिर पर खुद हेलमेट नहीं था। बस क्या था, स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों की स्थिति ऐसी कर दी कि उनको दूसरे का हेलमेट उधार मांगकर लाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब पुलिस वालों की टाइगर मोबाइल टीम की सहायता करने जब दूसरे लोग यहां आए तो दुर्भाग्य से एक ने वर्दी ही नहीं पहन रखी थी। पब्लिक जब पुलिस पर भारी पड़ती दिखाई दी तब यहां से भागने में ही पुलिस वालों ने अपनी भलाई समझी। आरा की वार्ड संख्या 45 की महिला वार्ड पार्षद को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। शहर के जज मोड़ पर अपने पति का इलाज करा रही महिला पार्षद को बदमाशों की ओर से धमकी देने का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद से ही महिला पार्षद दहशत में है। दरअसल महिला पार्षद रेणु देवी ने अपने इलाके में कराए गए पुराने कामों में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने उन्हें और उनके पति को जान से मारने तक की धमकी दी थी। इस मामले में पार्षद रेणु देवी ने साल 2018 में आरोपियों के खिलाफ स्थानीय नवादा थाना में केस दर्ज कराया था। इस बात की जानकारी देते हुए पीड़ित वार्ड पार्षद के वकील को बताया कि उस केस को उठाने के लिए फिर से धमकी मिलने लगी और आरोपी पक्ष के गुर्गों ने महिला पार्षद को उसके पति के इलाज के दौरान अस्पताल में घुसकर केस उठाने का दबाव बनाते हुए धमकी दी। इस मामले में पीड़ित महिला वार्ड पार्षद ने आरा कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। पाकुड़ से अगलगी की खबर सामने आई है, जहां पाट लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। हिरणपुर पतना पथ के वीरग्राम के पास ये घटना घटी है। वहीं आग से बचने के दौरान ट्रक पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ट्रक पर करीब 10 लाख का पाट लदा था और इसे राधानगर के कारोबारी की ओर से कोलकाता भेजा जा रहा था। इसी दौरान दुलमी के पास बिजली तार में शॉर्ट सर्किट से पाट में आग लग गई। गाड़ी को बचाने के लिए ड्राइवर ने ट्रक को चित्रा पोखर में घुसा दिया, जहाँ अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। लोगों ने 2 पंप सेट के जरिए पानी की बौछार की। वहीं करीब 1 घंटे बाद सूचना पाकर अग्निशमन यंत्र ने भी आग को बुझाने का काफी प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में ट्रक जलने से बच गया, लेकिन पार्ट जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर पहुंचे थाना के एएसआई के नेतृत्व में पुलिस बल ने भी आग पर काबू पाने में सहयोग किया। वहीं आग बुझाने के बाद ट्रक को पोखर से निकालने की कोशिश की गई। काफी देर के बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। चोर सीसीटीवी कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है,
लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसपी ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस